महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से एक सरकारी आदेश का राजनीतिक विरोध हो रहा था, जिसमें प्राथमिक स्कूलों में मराठी और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी अनिवार्य विषय के तौर पर रखा गया था। हालांकि राजनीतिक विरोध के बाद यह प्रस्ताव तो फडणवीस सरकार ने वापस ले लिया, लेकिन राजनीतिक विरोध के नाम पर भाषा को लेकर गुंडागर्दी की भी कुछ घटनाएं सामने आई। जैसे आप ये वीडियो देखिए, जिसमें राज ठाकरे की पार्टी के कुछ कार्यकर्ता कैसे एक दुकानदार को भाषा के नाम पर पीट रहे हैं और गुंडाई कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? इस तरह की और भी घटनाएं सामने आईं, लेकिन ये व्यापारी चुप नहीं बैठा। इस बदसलूकी के खिलाफ व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पीड़ित व्यापारी ने भी अपनी बात रखी। उस दिन जो 29 तारीख को शाम को 10:30 बजे जो हुआ था, मंच कार्यकर्ताओं ने किया मेरे पास हमला। तो कहने का मतलब हमारी दुकान के सामने एक बड़ा सर्कल है, तो सर्कल के सामने मंच कार्यकर्ता 10 बजे से उधर इकट्ठे हुए थे। झंडा लेके उनका कुछ प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम कर रहे थे। तो अचानक 10:30 बजे है ना, उसमें से 5-7 आदमी हमारी दुकान में दुकान के अंदर आते हैं, और उसमें से 4 गले पे जाते हैं, और 4 कहने का मैं नाश्ता काउंटर पर बाहर खड़ा, तो मेरे पास आके खड़े हो गए। उसके बाद में जो कैश काउंटर पे गए, उन्होंने पानी का बोतल मांगा। पानी का बोतल मांगने के बाद जो हमारा कैशियर था उसने बोला कि 10 वाला चाहिए कि 20 वाला चाहिए, हिंदी में बोला। तो उन्होंने मंच कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया, बोला मराठी बोलने का, और उन्होंने जो गाली गलौज भी किया और थोड़ा धमकी भी दिया। उसके बाद इतना करने के बाद मैं नाश्ता काउंटर बाहर खड़े थे, सब मेरे पास आ गए, और उसके बाद मेरे को बोलते तुम्हारा व्यवसाय कौन सी राष्ट्र में है? तो मैंने बोला एक काम का हमारा व्यवसाय महाराष्ट्र में है, और एक काम करो। उन्होंने फिर बोला कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो मैंने बोल दिया कि काम महाराष्ट्र में ना जो सभी भाषाएं बोली जाती है। इतना बोलना रहा मेरा, और उन्होंने चारों तरफ से मेरे ऊपर है ना हाथ उठा दिया, और 3-4 जन मेरे को सब धड़ाधड़ मारने लग गए। वो 10 मिनट तक मेरे को मारते गए, और मैं एकदम है ना हताश हो गया, और मेरा माइंड एकदम डिस्टर्ब हो गया, और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ में, और एकदम डिप्रेशन में चला गया। उसके बाद 10 मिनट के बाद मंच के कार्यकर्ता जो बाहर रैली में से आते हैं, और 7-8 जन आके मेरे को उनको छुड़ा के लेके जाते हैं, और वो लेके चले गए। 10 मिनट में सब निकल गए। और ऐसा ही मेरे पास पहली बार हुआ है। और ऐसा जो उन्होंने जो लग रहा है कि अचानक आके ऐसा जो उन्होंने किया मेरे साथ में, वो ऐसे साजिश ही था। एकदम अचानक वो पहले प्लान बना के आए थे। तो ऐसा घटना जो हुआ है वो उससे मेरा है ना बिजनेस और मैं कस्टमर के सामने, स्टाफ के सामने मानने से मेरा है ना कि एकदम माइंडली में डिस्टर्ब हो गया हूँ। इसके बाद मुख्यमंत्री फडणवीस सामने आते हैं और कहते हैं कि सरकार इस कानून को वापस ले चुकी है, और हमारा विरोध हिंदी के खिलाफ नहीं। उनका हिंदी को विरोध है, हमारा हिंदी को विरोध नहीं है। इस देश की किसी भी भाषा को हमारा विरोध नहीं है, हिंदी को तो बिल्कुल हमारा विरोध नहीं है। लेकिन जहाँ तक हिंदी को कंपलसरी सिखाने का सवाल है, तो इस संदर्भ में जो निर्णय हुआ था, उन्हीं के कार्यकाल में कमेटी बनी थी। उस कमेटी में उनके उपनेता भी थे। उसी कमेटी ने निर्णय लिया था, उस निर्णय को कैबिनेट ने उनके ही स्वीकारा था। तो ये पलटी लेना, पलट जाना, ये उनकी आदत है। वो हमेशा पलटते रहते हैं। यानी पलटू राम, ये नाम उनके लिए बहुत सही है। तो ये पलटू राम वाली काम का उन्होंने कार्रवाई की है। और 2 भाई साथ में आए तो हमको क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो कहता हूँ 2 भाई साथ में आए, चाय पिए, नाश्ता करे, भजिए खाए, खाना खाए, स्विमिंग करे, टेनिस खेले, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हाशिए पर पड़े ठाकरे बंधु सालों बाद एक साथ आते हैं। पहले जिस फैसले के खिलाफ आने वाले थे, बाद में उस फैसले के बदलने का जश्न मनाने आ गए। लेकिन जानकार जानते हैं कि ठाकरे बंधुओं का साथ आना अपनी राजनीतिक विरासत बचाने की आखिरी लड़ाई। महाराष्ट्र की जनता दोनों को सियासी तौर पर नकार चुकी। ऐसे में हिंदी के विरोध के नाम पर हिंदी भाषियों से बदसलूकी के पुराने फॉर्मूले पर काम होता हुआ महाराष्ट्र में दिखने लगा। जब हिंदी भाषियों से बदसलूकी के मामले ने तूल पकड़ा, तो चाहे भोजपुरी फिल्मों के स्टार और पूर्व सांसद दिनेश लाल निरहुआ हों
या मालपोस्ट के कमांडो, सबने एक सुर में इस गुंडई की आलोचना की। मुझे लगता है ये जो लोग भी करते हैं वो गंदी राजनीति है और ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए, देश के किसी भी हिस्से में नहीं होना चाहिए। ये देश इसी बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, उसके बाद भी अनेकता में एकता है। यही तो हमारे देश का कल्चर है और यही इसकी खूबी है, खासियत है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो लोग भी गंदी राजनीति करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, उनको संभल जाना चाहिए, क्योंकि ये तोड़ने की राजनीति है। आप राजनीति करिए पर जोड़ने की राजनीति करिए, तोड़ने की नहीं। तो मुझे लगता है अगर कोई इस तरह की बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूं वहीं। तो ये गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आते हैं और दो टूक कहते हैं कि भाषा के नाम पर गुंडई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देवेंद्र फडणवीस से जनता यही बयान चाह भी रही थी, लेकिन थोड़ा पहले। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा है उस पर सख्ती से अमल भी होगा और भाषा के नाम पर बदसलूकी और डराने की राजनीति का अंत होगा।